जय हिंद। स्वागत है आपको अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश सत्ता के विस्तार से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर इस चैप्टर का पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। तो ये करते हैं शुरू। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? तो यह संज्ञा दी गई थी मीर जाफर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा मीर जाफर को दी गई थी। नेक्स्ट है, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल के रूप में उल्लेखित किया? कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल के रूप में उल्लेखित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुबारक दौला को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा मुबारक दौला को। नेक्स्ट है, कर्नल माल्सन ने कहा कंपनी के अधिकारियों को अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा मीर जाफर के लिए वह प्रयोग किया गया है इस क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली के मदद से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से बाहर करेगा? किसने घोषणा कर रखी थी वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से बाहर करेगा? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हैदर अली ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा हैदर अली ने। फिर नेक्स्ट है, सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है युद्ध और सूची 2 में है संधि। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यह मद्रास की संधि से खत्म हुआ था, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। तो ए का 1, बी का 2 और सी का 3 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है युद्ध और सूची 2 में है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व कर रहा था जनरल स्मिथ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व कर रहा था जनरल आयरकोट, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व कर रहा था मेजर जनरल मेडोज, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व कर रहा था जनरल स्टुअर्ट। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। फिर नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलोर की संधि हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मैकेरीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मैकेरीन। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स था। फिर नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान तथा कर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? एक में है टीपू को अपना आधा राज अंग्रेज को देना पड़ा, यह तो बिल्कुल सही है। 2 में है टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा, यह भी सही है। 3 में है ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा, यह बिल्कुल गलत है। 4 में है अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा, यह भी सही है। तो हो जाएगा 1, 2 और 4 सही। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा 1, 2 और 4 सही। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? तो वह संपर्क स्थापित किया था फ्रांस के साथ, अरब के साथ, अफगानिस्तान के साथ, मॉरिशस के साथ और तुर्की के साथ भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर जाएगा 1, 2, 3, 4 एवं 5। नेक्स्ट है,
टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है इन कथनों में से कौन सा सही है। एक में है टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया, यह तो बिल्कुल सही है। दो में है टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की, यह भी सही है। तीन में है टीपू ने माप तोल के लिए नए पैमाने को अपनाया, यह भी सही है। चार में है फ्रांसीसी क्रांति की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता की ब्रिज लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा, यह भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 एवं 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा 1, 2, 3 एवं 4। फिर नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे, तो इसमें शामिल थे ट्रावनकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर रहेगा ट्रावनकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज शामिल थे। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है इन कथनों में से कौन से कथन सही है। एक में है इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, यह तो बिल्कुल सही है। दो में है इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेश को अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया, यह भी सही है। तीन में है ओडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई, यह भी सही है। तो यह सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा, यह सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने कहा था मैं अंग्रेजों के अस्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। किसने कहा था मैं अंग्रेजों के अस्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। तो इसका सही उत्तर रहेगा यह कहा था टीपू सुल्तान ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा यह कहा था टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट है किसकी अत्यंत प्रिय युक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। तो यह कथन है टीपू सुल्तान की। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा यह कथन है टीपू सुल्तान की। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है इन कथनों में से कौन से कथन सही है। एक में है सिखों के प्रथम गुरु नानक देव मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना पाकिस्तान था, यह तो बिल्कुल सही है। दो में है सिखों के दूसरे गुरु अंगद या अंगद देव का मूल नाम लहन था, यह भी सही है। तीन में है अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया, यह भी सही है। चार में है सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब की नींव रखी, गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकारी का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई, तो यह भी सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा इनमें से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांशा धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राशि वस्त्र पहनना आरंभ किया। इस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांशा धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राशि वस्त्र पहनना आरंभ किया। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा अर्जुन देव ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों का प्राप्त करने के लिए नहीं किया था। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धोखेबाजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा धोखेबाजी का प्रयोग नहीं किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। एक में है सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद ने अकाल तख्त की स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों की लड़ाकू बनाया, यह तो बिल्कुल सही है। दो में है हरगोबिंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हुई, यह भी सही है। तीन में है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की, यह भी सही है। चार में है मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा बनाया, यह भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एवं 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा 1, 2, 3 एवं 4। नेक्स्ट है इस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिरे न दाद, मतलब मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया, तो यह कहा था अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर रहेगा यह कहा था अर्जुन देव ने। नेक्स्ट है इस सिख गुरु को बाकला द
दादा कहा जाता है? किस सिख गुरु को बाकला द दादा कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यह कहा जाता है तेग बहादुर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा तेग बहादुर को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? एक में है उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए, यह तो बिल्कुल सही है। दो में है मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया, यह भी सही है। तीन में है उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश जारी किया, यह भी सही है। चार में है उन्होंने पाहुल प्रथा का मतलब होता है जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरों में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ कराया, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा 1, 2, 3 एवं 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं तो दसम ग्रंथ भी है, चंडी चरित्र भी है, विचित्र नाटक भी है और जफरनामा भी है। तो 1, 2, 3 एवं 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंदा बहादुर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा बंदा बहादुर ने। फिर नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई? किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्रुख सियर के आदेश पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कपूर सिंह ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा कपूर सिंह ने। फिर नेक्स्ट है, रंजीत सिंह ने अपने शासन काल में अनेक विजयी युद्ध लड़े, उनके द्वारा विजित स्थानों का काल क्रमानुसार सजाइए। तो सबसे पहले उन्होंने विजय किया था लाहौर के, उसके बाद अमृतसर को, और उसके बाद कांगड़ा को, और उसके बाद कश्मीर को। तो 1, 2, 3 एवं 4। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर पर विजय के बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर विजय अभियान में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा अमृतसर विजय अभियान में। फिर नेक्स्ट है, रंजीत सिंह ने किस मिस्र से लाहौर एवं अमृतसर छीने? रंजीत सिंह ने किस मिस्र से लाहौर एवं अमृतसर छीने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भांगी से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा भांगी से। फिर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है रंजीत सिंह द्वारा की गई संधि, और सूची 2 में है जिससे संधि की गई। तो अमृतसर की संधि की गई थी लॉर्ड मिंटो से, और रोपड़ की संधि किया गया था विलियम बेंटिक से, और त्रिपक्षीय संधि किया गया था लॉर्ड ऑकलैंड और शाह शुजा से। तो ए का 1, बी का 2 और सी का 3। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि में इस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई। रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि में इस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा सतलज नदी को। फिर नेक्स्ट है, रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषता सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिसमें शामिल थे वंतूरा, अलाय, कोट एवं गार्डनर और एबी टेबल, चारों शामिल थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 एवं 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंजीत सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा रंजीत सिंह थे। फिर नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब राज्य का शासक था, तो उस समय पंजाब राज्य का शासक था दिलीप सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा दिलीप सिंह था। फिर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 इधर है और सूची 2 इधर है। लाहौर की संधि हुआ था 1846 में, और भैरोवाल की संधि हुआ था 1846 में, यह भी हुआ था। और पंजाब का अंग्रेजी राज्य का विलय हुआ था 1849 में। तो ए का 1, बी का 2 और सी का 3। ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज में किया गया? भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए,
लॉर्ड एलन बरो के समय में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा लॉर्ड एलन बरो के समय में। फिर नेक्स्ट है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैकाले को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा मैकाले को। फिर नेक्स्ट है, वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य को काल कर्मानुसार सजाइए। वेलेस्ली की सहायक संधि के स्वीकार करने वाले राज्य को काल कर्मानुसार सजाइए। तो सबसे पहले स्वीकार किया था हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, और उसके बाद तंजौर, और उसके बाद अवध, और उसके बाद पूना का पेशवा। तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एवं 5। ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह कहा था लॉर्ड वेलेस्ली ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। फिर नेक्स्ट है, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? तो यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा, यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। फिर नेक्स्ट है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक था? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डुप्ले था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा डुप्ले था। फिर नेक्स्ट है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेलेस्ली ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। फिर नेक्स्ट है, सुमिलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। पिंडारियों का दमन हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, और प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था लॉर्ड एमर्सस्ट के समय में, और ठागो का दमन हुआ था विलियम बेंटिक के समय में, और मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव यह भी हुआ था विलियम बेंटिक के समय में। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ये ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 इधर है और सूची 2 इधर है। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त हुआ था चार्ल्स मेटकाफ के समय में, और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था लॉर्ड होर्डिंग के समय में, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट हुआ था यह लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। तो ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। यह ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा लॉर्ड डलहौजी था। फिर नेक्स्ट है, डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों का काल क्रमानुसार सजाइए। तो सबसे पहले शिकार हुआ था सतारा, उसके बाद संभलपुर और जैतपुर, और उसके बाद बघाट, और उसके बाद उदयपुर, और उसके बाद झांसी, और उसके बाद नागपुर। तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है घटना और सूची 2 में है वर्ष या अवधि। तो सुगौली की संधि हुआ था 1816 में, और प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 1826 तक, और द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था 1852 में, और तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था यह हुआ था 1885 से 86 में। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? 1 में है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था, यह बिल्कुल गलत है। 2 में है विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था, यह सही है। तो सिर्फ 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा केवल 2 सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? पंजाब की राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी लाहौर थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा लाहौर थी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? ए में है कमजोर मुगल सम्राट, ये तो कारण था। बी में है उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव, यह भी कारण था। 3 में है दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, यह भी कारण था। 4 में है आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का
प्रयोग, यह बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह कारण नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केरल के राजा मार्तेड़ वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? केरल के राजा मार्तेड़ वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? एक में है उसने त्रावणकोर पर शासन किया, यह तो बिल्कुल सही है। दो में है उसने सामंतों का दमन किया, यह भी सही है। तीन में है उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की, यह भी सही है। चार में है उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी, यह बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या थे? 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या थे? तो वह कच्चा माल था कपास, रेशम, सोरा और अफीम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा। फिर नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर जाएगा हैदर अली। फिर नेक्स्ट है, यह इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा सिराजुद्दौला था। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।